तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट। आज के इस लेक्चर में हम पूरा डीप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके टाइप्स एंड सो ऑन। अगर इससे पहले आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप एक बार उसे देखकर आइए जिससे आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और बच्चों वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगा एक गोल्डन टिप, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बच्चों हमारा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, जब भी कभी भी किसी कंडक्टर या मेटल वायर के अंदर से चार्जेस का फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, इसी को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यही है चार्जेस का फ्लो होना, मोशन करना। किसके अंदर वो मोशन करते हैं, एज यू ऑल नो, कंडक्टर के अंदर। तो जब वो मोशन करके जा रहे होते हैं तो इसी क्वांटिटी को हम फिजिक्स में बोलते हैं करंट। जैसे कि आपने देखा होगा जब नदियों में पानी बहता है तो हम इसे बोलते हैं वाटर करंट। जब बॉडी में हीट फ्लो करती है तो हम इसे बोलते हैं हीट करंट। वैसे ही मेटल या कंडक्टर में जब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब तब हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के मैथमेटिकल फॉर्मूले पर पहुंचते हैं। फॉर्मूला हम क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकें। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई सिंबल से। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंपली फॉर्मूला है वो उसकी डेफिनेशन से है, क्यू है यहाँ पर चार्ज, चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो गया एक कंडक्टर में से, इसी के रेशो को हम बोलते हैं करंट। अब हम बात करते हैं करंट को मेजर किस यूनिट में किया जाता है। तो करंट के लिए हमारे पास एक यूनिट है, दैट इज एम्पियर। साइंटिस्ट थे एम्पियर, ये यूनिट उन्हीं के नाम पर है, इसलिए हम इस यूनिट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो कैपिटलाइज लेटर में शुरू होती हैं, जस्ट फॉर गिविंग देम अ रेस्पेक्ट। और अगर हम एम्पियर से भी छोटी यूनिट्स की बात करें तो और भी हमारे पास करंट की यूनिट बन जाएंगी, दैट इज मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो ये तो हो चुकी है ऐसा यूनिट। अगर सिंपल हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई यूनिट ड्राइव करें तो हमारे पास ये यूनिट आ सकती है। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, टाइम की यूनिट होती है हमारे पास सेकंड। तो हम यहाँ पर यूनिट लिख सकते हैं कूलाम पर सेकंड, और वी कैन से दैट कूलाम सेकंड इनवर्स। हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया करंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है, सबसे पहले 1 एम्पियर से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछता है डिफाइन 1 एम्पियर करंट, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हम 1 कूलाम रख दें और टाइम को भी रख दें 1 सेकेंड, तो 1/1 कितना होता है, 1 कूलाम पर सेकंड का, या सिंपली एम्पियर लगा दीजिए, तो आपका करंट कितना आ चुका है, 1 एम्पियर। तो आपने कैलकुलेट कर दिया 1 एम्पियर। अब इसको हम वर्बली डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो डेफिनेशन पे हम पहुंचते हैं। तो देखिए डेफिनेशन बहुत सिंपल है। डेफिनेशन ऐसे बनेगी, जब भी 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में, तो इसी को हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो यहाँ डेफिनेशन आप देख सकते हैं, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट के भी हमारे पास टाइप्स होते हैं। दो तरह का इलेक्ट्रिक करंट होता है, दैट इज एसी एंड डीसी। आप सब जानते होंगे एसी की फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। ये दोनों करंट आपकी हायर क्लासेस में डीप मैनर में आप लोग पढ़ोगे। 10th में हम सिर्फ बेसिक जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये करंट कैसे होते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को बार बार रिवर्स करता हो हर सेकंड में, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ये करंट जनरली तब घरों में आता है जब मेन पावर सप्लाई काम करती है, यानी जब आपकी इन्वर्टर बैटरी काम ना कर रही हो, जो मेन पावर आती है 220 वोल्ट, उस केस में वो एसी करंट होता है। और देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं एसी करंट का नेचर कैसा होता है मोशन करने का। यहाँ पर देखिए पहले चार्जेस एक डायरेक्शन में, फिर ये वापस उल्टा घूम गए, यानी यहाँ पर पहले क्लॉकवाइज मैनर में घूमेंगे चार्ज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घूमेंगे। तो बार बार रिवर्स कर रहे हैं अपनी डायरेक्शन, तो आप इस तरह के करंट को बोलोगे अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब ही होता है रिवर्स करना। तो आपके घर में जब मेन पावर सप्लाई आती है 220 वोल्ट, तो उस केस में जो करंट फ्लो करता है वो दो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट करंट पर। डायरेक्ट करंट जनरली आपके इन्वर्टर बैटरी से मिलता है हमें। डायरेक्ट करंट में देखिए नाम में ही है डायरेक्ट, यहाँ पर एक ही फिक्स्ड डायरेक्शन होगी,
यहाँ कोई रिवर्स नेचर नहीं होगा, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। डायरेक्ट जो हमारे चार्जेस हैं वो एक ही फिक्स डायरेक्शन में घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अभी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है दैट इज एम्पियर। अब इसको मेजर करने के लिए भी साइंटिस्टों ने डिवाइस बनाया, और वो डिवाइस आपके सामने है। इस डिवाइस को हम बोलते हैं बच्चों एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट मेजर करने के काम में आता है। जब भी इसको सर्किट में लगाया जाता है एमीटर को, तो इसका जो पॉइंटर या फिर हम इसे निडल भी कहते हैं, ये डिफ्लेक्ट करती है, और इसी के डिफ्लेक्शन से हमें करंट का मैग्नीट्यूड पता लगता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यहाँ पर, कि ये जो एमीटर डिवाइस अभी हमने पढ़ा, ये डिवाइस हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा सेल है, बल्ब है, वायर है, और ये जो आपको दिख रहा है दैट इज एमीटर, जिसमें अभी वैल्यू लिखी हुई है 0.90 एम्पियर। देखिए सीरीज में कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है और इसको उस क्वांटिटी में क्यों रखा गया है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट बच्चों होती है बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, इसको वेक्टर क्वांटिटी हम नहीं बोलते हैं। आपके माइंड में एक क्रॉस क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट व्हाई वी आर टेकिंग दिस एज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिंपली क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन फिक्स ना हो। ठीक है। वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। पर यहाँ पर क्वांटिटी में एक और मेथड हमको चेक करना होता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एडिशन। हमारे पास दो एडिशन लॉ होते हैं, स्केलर एडिशन लॉ एंड वेक्टर एडिशन लॉ। अगर करंट इनमें से किसी भी एडिशन लॉ को फॉलो करेगा ना, तो वो उस क्वांटिटी में चला जाएगा। जैसे कि आप देखिए डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक जंक्शन बनाया हुआ है वायर का। इस जंक्शन में हमारे पास तीन वायर्स हैं अलग अलग, इस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं। यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ से 4 एम्पियर का। अब आपको ये बताना है कि ये जो ब्रांच जा रही है थर्ड वन, इस ब्रांच में से कितना करंट जाएगा। अब एक तो आंसर हम लेंगे स्केलर एडिशन से, और एक आंसर हम इसी केस में अप्लाई करेंगे वेक्टर एडिशन से। फिर देखेंगे विच आंसर इज करेक्ट, और जो आंसर हमारा करेक्ट होगा जिस एडिशन से, उसी को हम उस क्वांटिटी में रख देंगे। हम यहाँ पर इसे जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेक्टर एडिशन लॉ से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वेक्टर एडिशन लॉ में डायरेक्शन का बहुत मेन रोल होता है। इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर, दोनों अपोजिट हैं, तो उनको माइनस करके टोटल किया जाता है। अपोजिट के लिए वेक्टर एडिशन में साइन लगाया जाता है माइनस। तो यहाँ पर 4 माइनस 2 हम लिख सकते हैं, हाइयर माइनस लोअर कर दिया है मैंने, पहले हाइयर वैल्यू लिखी है फिर माइनस लोअर। तो आपको आंसर कितना मिलेगा बच्चों, 2 एम्पियर। वेक्टर लॉ में सिर्फ डायरेक्शन का मेन रूल होता है, इसलिए हम माइनस ले रहे हैं बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको ये पता लग गया इस थर्ड ब्रांच में से 2 एम्पियर जाएगा इफ यू आर अप्लाइंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर हम इसी सेम सॉल्यूशन को स्केलर एडिशन से करते हैं, तो इधर 2 एम्पियर इधर 4 एम्पियर। स्केलर एडिशन में डायरेक्शन का कोई मेन रोल नहीं होता, इसमें टोटल हम करते हैं। तो 2 इधर से 4 इधर से, दोनों का टोटल किया, कितना मिला हमको 6। तो 6 एम्पियर इसमें आगे थर्ड ब्रांच में। अब आपके पास देखिए एक ही सेम क्वेश्चन है, दो आंसर आ रहे हैं, वेक्टर से 2 और स्केलर से 6। तो अब कौन सा करेक्ट है, तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करा, थर्ड ब्रांच में अमीटर लगा दिया, और अमीटर लगाते ही हमने उसमें जब रीडिंग देखी, तो उसमें रीडिंग आ रही थी बच्चों 6 एम्पियर। और 6 एम्पियर कब आया, जब आपने स्केलर एडिशन लॉ फॉलो किया। तो इसीलिए बच्चों करंट को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, बिकॉज इट फॉलो लॉ ऑफ स्केलर एडिशन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी अब हम डायरेक्शन पे आ जाते हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट आकर फ्लो कैसे करेगा किसी सर्किट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, वी हैव अ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ बैटरी। जब आपने कनेक्ट किया बैटरी को बल्ब के साथ, तो देखिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट उसके अपोजिट बनाया हुआ है यहाँ। ऐसा क्यों, क्यों हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, तो इसी को अब हमें जानना है कि वाई करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक बल्ब को सेल के साथ कनेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब ध्यान से आप इनकी डायरेक्शन नोट कर लीजिए, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज। ठीक है। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा। देखिए करंट फ्लो कर रहा है यहाँ रेड एरो से। ये रेड एरो ध्यान से देखिए, क्या ये करंट के अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन देखिए क्लॉकवाइज में है, और करंट अगर मैं दिखाता हूँ तो ये अपोजिट है। अब मैं आपको यही समझाने वाला हूँ ऐसा क्यों हम कंसिडरेशन यहाँ ले रहे हैं।
अब देखिए उससे पहले आपको ये बात तो पता होगी कि यहाँ पर ये जो कंडक्टर है, ये जो मेटल वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे। अब कैसे यहाँ पर ये फ्लो हो रहा है, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले फिजिक्स ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब बताया गया था, ये बताया गया था कि ये जो करंट होता है ये ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज का मोशन कैसे होगा मैं ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो बैटरी है उसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, अनदर वन इज नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनको ये रिपेल करेगा और नेगेटिव टर्मिनल इनको अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, और सारे पॉजिटिव चलने लगेंगे और माइनस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये है पॉजिटिव चार्ज के मोशन की। और कुछ सालों बाद हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं मेटल के अंदर। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी प्रोटॉन्स की, और हम एज्यूम कर रहे थे कि वायर के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स हैं तो उनकी मोशन से ही करंट बनेगा, जिधर वो जा रहा है वहीं करंट होगा। अब जब कुछ सालों बाद हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता लगा तो हमने क्या देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो भी मोशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल इन्होंने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला, स्टार्टिंग से जो हम मानते आ रहे थे वही डायरेक्शन ऑफ करंट हम एज्यूम करेंगे, दैट इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। और इसी करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है ये प्रथा, एक रिवाज है, जब से ये चालू हुई है तब से ही मानी जा रही है, इसलिए हम इस वर्ड में कन्वेंशनल नाम लगाते हैं, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मींस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओनली। तो बच्चों आपको इस बात को हमेशा याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, ऐसा हम क्यों एज्यूम करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 3 आवर्स, फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए आपको सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पहले गिवन कंडीशन लिखनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, एक तो आपको करंट दे रखा है आई एंड टाइम दे रखा है 3 आवर्स। तो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में आप कन्वर्ट करिएगा इसे, आवर्स को सेकंड में, दैट इज 3600 सेकंड, मल्टीप्लाई करके आपको टाइम मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। करंट के फॉर्मूले से आपको चार्ज निकालना है। चार्ज की वैल्यू आ जाएगी आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। यहाँ दोनों वैल्यूज रख दीजिए, करंट की भी टाइम की भी। तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा कि इतने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है 3 आवर्स में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास एक वायर है जिसके अंदर 2 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 1 आवर। 1 आवर में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि करंट कितना होगा। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, पहले गिवन लिखें। ये इस बार आपको नंबर दे रखे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी एन दे रखा है, टाइम 1 आवर है तो आप इसे सेकंड में कर लीजिएगा। अब सेम बिल्कुल करंट की डेफिनेशन हम यूज करेंगे Q अपॉन टी। यहाँ आप क्या करेंगे, अब Q तो दे नहीं रखा, आपको N दे रखा है। तो हमने ये अपने लेक्चर 1 में पढ़ा था, जो चार्ज होता है किसी के अंदर, अगर वो आपको फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। इससे हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, हमने यहाँ रख दिया डिवाइडेड बाई टी। अब देखिए N पता है, E इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये भी हमको पता रहता है, टाइम भी पता है। सभी वैल्यूज जब आप पुट कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.053 एम्पियर। जिस गोल्डन टिप का आपको इंतजार था वो गोल्डन टिप आपके सामने है। आपने देखा होगा कि आजकल के स्टूडेंट्स के अंदर एक प्रोकास्टिनेशन सिस्टम आ रहा है, उसको हर चीज को टालने की आदत पड़ गई है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और जब ये सिस्टम आपके अंदर डेवलप हो जाता है तो ये उसी दिन से आपको किल करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो आपको अपने गोल के लिए एंथुजियाज्म होना चाहिए वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे किल होती जाती है और आप हमेशा हर चीज को टालना शुरू कर देते हैं। तो आपके लिए बस मेरी तरफ से यही एक फ्री एडवाइस है कि अगर आप प्रोकास्टिनेशन करते हैं कि नेक्स्ट डे, टुमारो, आफ्टर, लेटर, तो इनको प्लीज धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करिए।